अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 5 है जी। आज हम लेक्चर 5 करेंगे। लेक्चर 5 में हमारा टॉपिक है लबैग मेजरेबल सेट। तो ये कोई सेट जो है वो लबैग मेजरेबल कब होगा। फ़र्ज़ करें कि ई जो है वो आर का सबसेट है, इसको हम लबैग मेजरेबल कहेंगे या सिंपली मेजरेबल का लफ्ज़ भी लगा सकते हैं। लबैग ना लगाएं, सिंपल मेजरेबल कह लें। इफ़ फॉर ईच सबसेट ए ऑफ आर, यानी आर को एक सेट ऑफ रियल नंबर है, ई भी इसका सबसेट है, ए भी इसका सबसेट है। अब बेटा जी ई को हम मेजरेबल पता कब कहेंगे। ये वाली साइड अब ये इस तरह इधर देखें। अब अगली साइड पढ़ें क्या लिखी हुई है ये वाली। ये थोड़ी देर के लिए ये वाली साइड बोल दें कि ये क्या है, ठीक है। यानी ई मेजरेबल, ये ए और ई याद रखना दोनों सबसेट हैं आर, सेट ऑफ रियल नंबर आर के। ए और ई की जगह कोई भी सेट हो सकते हैं। तो ये अब अगर किसी भी सेट को आपने मेजरेबल ई को प्रूफ करना है तो ये आ जाएगा एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कम्प्लीमेंट। देखो ई को मेजरेबल प्रूफ करने लगे हैं ना, तो पहली टर्म आ रही है ए इंटरसेक्शन ई और दूसरी टर्म आ रही है ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। यानी जिस सेट को मेजरेबल प्रूफ करना है, ई को करना था, तो आ जाएगा एम स्टार एम ए इंटरसेक्शन ई, एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। कोई भी ई की जगह सेट हो सकता है। यहाँ पे वो सेट होगा ई, यहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और ए की जगह भी कोई भी सेट हो सकता है। तो ये सारा आप करें, दोनों को ऐड करें तो किसके इक्वल आ जाए, एम स्टार ऑफ ए। अब आपने ये किसी भी सेट को मेजरेबल प्रूफ करना है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। नीचे रिमार्क्स में एक चीज़ लिख रहा है, देखो ये दोनों इक्वल है ना, तो आपने प्रूफ करना हो, ये आपको पता है कि ए इज़ इक्वल टू बी हो, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ए लेस दैन और इक्वल टू बी एंड ए ग्रेटर दैन और इक्वल टू बी। ये दो शर्तें हम सेटिस्फाई करवाते हैं। तो उसने कहा कि ये इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, तो पहले प्रूफ करेंगे हम एम स्टार ऑफ ए लेस दैन और इक्वल टू एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कम्प्लीमेंट। और दूसरी क्या प्रूफ करेंगे, फिर प्रूफ करेंगे कि एम स्टार ऑफ ए ग्रेटर दैन और इक्वल टू ये आ जाएगा। यानी अगर दोनों को इक्वल प्रूफ करना है कि एम स्टार ऑफ ए इक्वल है इसके, तो पहले हम प्रूफ करेंगे कि एम स्टार ऑफ ए लेस दैन है इससे, फिर एम स्टार ऑफ ए ग्रेटर दैन है इससे। लेकिन उसने कहा कि ये लेस वाली कंडीशन आपको प्रूफ नहीं करनी पड़ेगी, ये अंडरस्टूड है कि ये होल्ड करती है, आपने सिर्फ ये प्रूफ कर देनी है। तो किसी भी सेट को जब मेजरेबल प्रूफ करना हो तो उसके लिए हम ये वाली कंडीशन प्रूफ करेंगे कि एम स्टार ऑफ ए ग्रेटर दैन इक्वल टू दिस। तो ये अब आगे ये जस्ट आपने स्टडी करना है ये वाला पेज। उसके बाद आगे नेक्स्ट जो है ना यहाँ से शुरू हो रहा है कि अगर एम स्टार ऑफ ई ज़ीरो के बराबर है तो देन ई इज़ मेजरेबल सेट या लबैग मेजरेबल सेट। लफ्ज़ मेजरेबल सेट लिख लें या लबैग मेजरेबल सेट लिख लें। अच्छा, ई को मेजरेबल प्रूफ करना है ना, तो ये वाली कंडीशन जो है ना वो सेटिस्फाई वही करवानी पड़ेगी। देखिए मेजरेबल कब होता है, जब ये कंडीशन हो। इसमें भी आपने सिर्फ ये वाली प्रूफ करवानी है वहाँ पे। तो चलें जी, प्रूफ जब आपने करवानी है तो यहाँ एम स्टार ऑफ ई ज़ीरो के बराबर है, ये गिवन है, और ये सबसेट होता है आर का, ये भी डेफिनेशन में गिवन है। अच्छा, पहले वो ये चीज़ लेगा, ये वाली इतना पार्ट लेगा इसका। ए इंटरसेक्शन ई सबसेट होता है ना ई का। अब एम स्टार दोनों के ऊपर अप्लाई कर दें, तो जब एम स्टार अप्लाई करेंगे तो वो मोनोटोनिक वाली कंडीशन कि ये सबसेट का साइन लेस देन में बदलेगी। बेटा ये ज़ीरो है तो ये आ गया 1 बन गई। अब बाय डेफिनेशन ये हम पढ़ के आए हैं कि एम स्टार ऑफ ए ग्रेटर दैन, ये लेस हो गया, यहाँ से प्रूफ है, ये डेफिनेशन में क्लियर होता है। अब ये लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो भी है, ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो भी है, तो मतलब ये ज़ीरो के इक्वल आ गया। ये इक्वेशन 1 बन गई, 3 कह लें इसे।
पहले ये चीज़ उसने ली, ये चीज़ लेके हल किया, अब ये लेगा ए इंटरसेक्शन ई कम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन ई कम्प्लीमेंट ये सबसेट होता है किसका, ए का। इसका भी एम स्टार ले लें, ठीक है। तो एम स्टार जब आप लेंगे या एम स्टार जब लेंगे तो ये लेसन आ जाएगा। अब बाय एडिंग 3 और 4, 3 और 4 दोनों को ऐड कर लो तो वो कंडीशन जो है ना ये आ गई। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है ना, अगर ये लिखा हो 2 < 5 तो ये भी लिख सकते हैं कि 5 जो है वो ग्रेटर दैन 2 है। तो यहाँ से ये उसने लिख लिया, तो ये मेजरेबल वाली कंडीशन होगी। उसके बाद सेकंड थ्योरम है कि यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ 2 सेट इज़ मेजरेबल। यानी 2 सेट की यूनियन भी मेजरेबल होती है, इंटरसेक्शन भी और उनका डिफरेंस भी। तो पहले तो वो 2 सेट लेते हैं ना कि लेट E1 एंड E2 बी द 2 मेजरेबल सबसेट ऑफ ऑल। अब पहले यूनियन वाला प्रूफ करते हैं। वी विल प्रूव डैट E1 यूनियन E2 इज़ मेजरेबल एज ए सबसेट ऑफ आर। ये भी गिवन होता है। अब बेटा जी किसको मेजरेबल प्रूव करना है, E1 यूनियन E2 को। तो समझिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, ये इक्वल वाली ये कंडीशन, या उसके लिए मैंने कहा कि ये वाली अंडरस्टूड है, बस ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई करवानी है। तो E की जगह क्या लिख देना है, E की जगह अब सेट आ गया E1 यूनियन E2। इधर आ जाएगा E1 यूनियन E2, इधर आ जाएगा E1 यूनियन E2 का कम्प्लीमेंट। तो ये देखें ये वो रिज़ल्ट है कि एम स्टार ऑफ ए ग्रेटर दैन इक्वल टू एम स्टार ऑफ ए यूनियन E1 इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 और आगे इसका कम्प्लीमेंट। तो ये बेटा जी आपने सेटिस्फाई करवानी है, ये रिज़ल्ट लिखना है सामने, यहाँ पे लिख लें कि डेफिनेशन ये थी ना। तो इसमें भी ये वाली बस वो ले वाली क्लियर होती है, ये वाली प्रूफ करना होती है मेजरेबल के लिए। तो E की जगह वहाँ आ जाएगा E1 यूनियन E2, यहाँ E1 यूनियन E2 आगे E2, तो ये उसका कम्प्लीमेंट। तो ये प्रूफ करवानी है। चलें जी, इसको जब प्रूफ करना है ना, पहले वो जो प्रूफ करना है ना उसको सामने लिख के रख लेना है कि ये हम प्रूफ करना चाह रहे हैं, ताकि बाद में आपको आसानी रहे। अब बेटा यहाँ पे ना ये चीज़ पहले ये चीज़ लेके हल किया करेंगे, फिर ये वाली चीज़ लेके हल किया करेंगे। तो चलें जी पहले ये वाली चीज़ लेते हैं। ये देखो उसने वही अच्छा उसको लेने से पहले ना चलें ये लिख लें E1 यूनियन E2 किसके बराबर है, ठीक है। अब E1 यूनियन E2, E1 यूनियन E2 माइनस E1 के बराबर होता है। कैसे, या ये इसके भी ये तीनों बराबर ही होती हैं। कैसे बराबर होते हैं बेटा, ये देखो ये सेट्स हैं, ये सेट किया है E1, इधर वाला किया है E2। तो आपको तो ये मैंने पहले भी बताया था कि ये अब 3 जो इधर वाला पार्ट है ना, ये वाला इधर वाला जो पार्ट है ये हो गया E1 माइनस E2। ये दरमियान वाला ये जो पार्ट है जिसको मैंने ये किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ, ये दरमियान वाला पार्ट हो गया E1 इंटरसेक्शन E2। इधर वाला पार्ट क्या होगा, ये जो इधर है, इधर वाला पार्ट है E2 माइनस E1, ये इधर वाला E2 माइनस E1। अब बेटा ये देखो E1 यूनियन E2, E1 की और E2 की यूनियन लेनी है। तो वो बेटा ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि जब आपने E1 और E2 की यूनियन लेनी है तो डिसजॉइंट बनाना होते हैं। ये एक ले लें E1 और एक ये इधर वाला पार्ट ले लें, ये इधर वाला यानी E1 यूनियन इधर वाला पार्ट किसको शो कर रहा है, E2 माइनस E1। तो ये देखें मतलब कि E1 यूनियन E2 ये सारा सेट, ये सारा हिस्सा E1 यूनियन E2 ये सारा किसके बराबर है, ये सारा बराबर है E1 के, और साथ ये इधर वाला हिस्सा E2 माइनस E1 के। ये देखें E2 माइनस E1 के। या ये बेटा किसके बराबर है, ये इसके भी तो बराबर है ना। ये देखो E1 के E1 के, ये देखें E1 के, ये E1 वैसे ही बेटा ये जो E2 माइनस E1 है ना, ये देखो E2 माइनस E1 ये किसके बराबर है, ये वाला E2 माइनस E1, ये इधर वाला हिस्सा ये किसके बराबर है, ये जो इधर है ये वाला E2 माइनस E1।
यानी ये E1 आगे वैसे ही लिख लें, यूनियन भी वैसे ही लिख लें। अब E2 माइनस E1 की कीमत लगने लगी है, तो ये जो E2 माइनस E1 है ना, इधर वाला हिस्सा, ये किसके बराबर है भला? ये वाला, ये बेटा बराबर है E2, ये बेटा बराबर है, ये इधर वाला हिस्सा जो है ना, ये बराबर है सिर्फ इधर वाला E2 माइनस E1। ये देखो, ये E2 माइनस E1 इसके बराबर है, ये वैसे भी नज़र आ, ये किसके बराबर है बेटा? ये बराबर है E2 इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इधर को E1 कॉम्प्लीमेंट है ना, ये इधर को E1 है तो इधर को E1 का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये जो हिस्सा था ना E2 माइनस E1, ये बराबर है E2 और इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट के बराबर भी है ये। तो ये इस तरह से हो गया। मैंने कहा था कि पहले ना ये चीज़ लेके हल करने लगा, ये वाली जो प्रूफ करना है वो लिख के सामने रख लें, फिर प्रूफ करना आसान रहेगा। पहले ये वाली चीज़ दी तो पहले उसने इसकी वैल्यू बताई है, अब इसकी ए के साथ इंटरसेक्शन लेने लगा। ये देखें, ए के साथ इंटरसेक्शन लेने, इधर भी ये इंटरसेक्शन अंदर E1 के साथ लहरा कर दें, इसके साथ लहरा कर दें। चलें, अब एम स्टार दोनों तरफ अप्लाई कर दें। एम स्टार जब अप्लाई करेंगे तो ये इसका आ गया, ये एम स्टार जब अलग करेंगे यूनियन प्लस में बदल जाएगा, साइन ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि दोनों तरफ ये क्वांटिटी को ऐड कर देना है। अब ये क्वांटिटी याद कैसे रखनी है बेटा? देखो, ये क्या था भला? ये जो तीसरी क्वांटिटी है ना, इसमें आपको नज़र आ रहा है एम स्टार ए इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट, यही चीज़ है, बस कॉम्प्लीमेंट E1 की बजाय इधर आ जाएगा। ठीक है, मतलब सॉरी, यही चीज़ है बस। हाँ, ये बाकी तो वही रहनी है। ये वाली चीज़ जो है, हाँ, बल्कि इसको देख के याद रखें, ये वाला, ये यूनियन है ना, ये यूनियन है। तो अब आपने इसका जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। ये दूसरी चीज़ थी, ये वाली, ये पहले उसने की है, तो अब वो ये लेने लगा, ये वाला। तो वो उसने अलहदा नहीं लेना, वैसे ही उसने कहा कि इसको हल कर दिया। अब उसमें इसको हल कर लें, या दूसरा उसने कहा कि ये वाली जो क्वांटिटी है ना, ये जो आपने हल की है, इसमें ये ऐड हो रही है, तो ये वाली दोनों तरफ ऐड कर दें। ऐड कर देंगे तो बाद में जो है ना, ये इधर ये आ जाएगा, इस साइड पे ये है। आगे बेटा जी वो सीधा ही है कि ये इधर ही रहेगी साइड, इधर ये है, ये उसने ये लिख दिया, ये एम स्टार, ये कॉम्प्लीमेंट अलहदा कर देंगे। जब कॉम्प्लीमेंट अलहदा करेंगे E1 और E2 का, तो ये यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगी। तो ये आ गया। अब ये इधर ही है, ये भी वैसे ही है। बस ये ब्रैकेटें आगे पीछे की हैं, इसमें भी बेटा उसने बस वो ब्रैकेटें ही आगे पीछे की हैं। तो अब चूँकि E2 मेजरेबल है, अगर E2 मेजरेबल है ना, तो फिर ये वाला सेट इधर होगा, यहाँ एम स्टार आना है इसके ऊपर। अच्छा, E2 मेजरेबल है ना, तो वो मेजरेबल वाली डेफिनेशन, इधर क्या आ जाएगा E2, आगे क्या आ जाएगा E2 का कॉम्प्लीमेंट, और एक ही जगह समझिए ये सेट आ रहा है, ये सेट आ रहा है, ये एक ही जगह आ गया ना। मतलब E2 मेजरेबल है ना, ये देखें, ये मेजरेबल की डेफिनेशन, E2 मेजरेबल, यहाँ पे एक ही जगह उधर E2 आ गया, और एक ही जगह भी सेट चेंज हो गया, एक ही जगह समझिए ये वैल्यू आ गई ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट, ये एक ही वैल्यू, ये भी एक ही वैल्यू, ये E2 मेजरेबल है, तो ये फिर एम स्टार ऑफ ए, इधर एक ही ये वैल्यू है, तो ये हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसकी जगह ये वैल्यू लगा के तो इसको आगे वो प्रूफ कर देना है। अब यूनियन होगी, इंटरसेक्शन मेजरेबल होती है, अंडरस्टूड है, क्योंकि E1 E2 बेटा मेजरेबल हैं, तो उनके कॉम्प्लीमेंट भी फिर मेजरेबल होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट की जब यूनियन लेंगे, तो अभी ऊपर प्रूफ किया यूनियन भी मेजरेबल होती है। अब इस यूनियन का जब आप दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो वो भी मेजरेबल होगा। अब कॉम्प्लीमेंट अलग करेंगे, तो ये E1 हो जाएगा, ये E2 हो जाएगा, ये यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। इसी तरह बेटा डिफरेंस भी मेजरेबल है, क्योंकि E1 और E2 कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल है ना,
दोनों की बेटा जी इंटरसेक्शन देंगे तो वो भी मेजरेबल होगी, ऊपर प्रूफ हो चुका है। अब बेटा ये जो दोनों की इंटरसेक्शन है E1 इंटरसेक्शन E2 कम्प्लीमेंट, ये बेटा E1 माइनस E2 के बराबर भी है, जैसे ये इधर शुरू में भी ये बताया था कि E2 इंटरसेक्शन E1 कम्प्लीमेंट इसके बराबर भी होती है, तो मतलब वो भी मेजरेबल हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम ये था कि लेट ए बी एनी सेट ऑफ रियल नंबर, तो ये आपने प्रूफ करना है इसका, उसने जो है ना इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, तो उसने ये इंडक्शन मेथड लगा लिया। ये इंडक्शन मेथड आपको पता है आसान ही होता है कि वी विल प्रूव द रिज़ल्ट बाय इंडक्शन मेथड। पहले n की वैल्यू 1 ले लें, 1 का मतलब है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट लेना है। यहाँ पे ये देखिए n की वैल्यू 1 लेने का मतलब है कि m स्टार ए इंटरसेक्शन सिर्फ एक सेट होगा E1, और ये यहाँ भी यूनियन की बजाय मतलब इधर E1 आ जाए, सारी यूनियन नहीं आएगी, यूनियन में तो E1 E2 है ना, लेकिन ये आपने E1 ही लेना है n = 1 के लिए। अब ये और ये इसके बराबर है, ये यहाँ से आ गया। वो सारी बात है जब वैल्यू ही ख़त्म हो गई है एक ली है तो ये यूनियन भी नहीं आना और ये समीशन भी नहीं आना, ये आ गया। अब सपोज़ करते हैं कि रिज़ल्ट n - k के लिए ट्रू है, तो यहाँ I1 से लेकर n - k, फिर 1 से लेकर n - k ये लिख दें यहाँ पे, और n = k के लिए दोबारा प्रूफ कर देते हैं। तो ये उसने लिखा है जी नाउ वी विल प्रूव n = k। अब इधर आप k लगा देंगे, यहाँ पे n की जगह k लगा देंगे। तो ये दोनों को इक्वल आपने प्रूफ करना है, ये दोनों इक्वल प्रूफ होने लगे हैं। तो दोनों इक्वल कैसे प्रूफ होंगे? फॉर कंसीडर ये वाली साइड ले लिया उसने, ये वाली ए इंटरसेक्शन ये, और आगे के, ये ब्रैकेट थोड़ी चेंज कर दिया, ये को बाहर कर दिया, ब्रैकेट आगे ये साइड लेके ये बनाने लगे। ये बराबर है बेटा, इसका समीशन खोल दे, सम खोल दे, ये के की वैल्यू लगा दें इसमें, ये के तो वैसे ही रहेगा, इसका समीशन खोल दें पहले E1 E2 E3 के तक। अब बेटा ए इंटरसेक्शन E1 इंटरसेक्शन के, ये सारे डिसजॉइंट्स हैं, तो ये सब की एम्प्टी आनी है, और ये आ जाएगा ये एम्प्टी, तो ये के और के की इंटरसेक्शन के यानी बाकी सारे एम्प्टी हैं, एंड वाले दोनों सेम है, तो वो के आ गई। अब आ गया इंटरसेक्शन के। अब m स्टार अप्लाई कर दें इसके ऊपर, ये लें m स्टार अप्लाई हो गया, एंड m स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन। अब यहाँ के कम्प्लीमेंट ले लें, ये के मतलब पहले आपने वो लिया ना के लिए ये लेके किया के, अब इसके कम्प्लीमेंट के लिए कर दें, वो भी इसी तरह होना, बाद में 1 और 2 को ऐड करके ये वाला रिज़ल्ट आप बना लें। अब आ गया जी हमारे पास ये थ्योरम है कि लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड के इज़ अ सीक्वेंस ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स, तो ये फिर इसके बराबर है। चलें पहले तो उसने कहा कि ये वाला जो है ना आपका वी नो डैट यूनियन ऑफ आई सबसेट, ये देखो ये क्या है, यूनियन ऑफ I1 से लेकर आई, ये इन्फिनिटी तक है, ये n तक है, तो फिर n वाला इसका सबसेट होगा। दोनों तरफ एक ही इंटरसेक्शन ले लें, अब m स्टार अप्लाई कर दें, ये साइन लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। तो पिछले थ्योरम के मुताबिक उसने कहा कि ये यूज़ कर दें, अब थ्योरम पिछला यूज़ करेंगे, और बाद में क्या आ जाएगा यहाँ से ये m स्टार ये वैसे ही आ गया, और यहाँ पे थोड़ा हुआ है कि 1 से लेकर n तक, ये पिछले थ्योरम के मुताबिक ये रिज़ल्ट जो है ना ये इसके बराबर था। अब n की जगह इन्फिनिटी, ये n को इन्फिनिटी को अप्रोच करवा दें आल्सो। अब ये रिज़ल्ट इसके बराबर है, फिर इसका भी वो m स्टार लें, तो बाद में 1 और 2 को ऐड करके ये बना लें, ये सिंपल ही है। उसके बाद फिर ये वाला थ्योरम रहने दें, बाद में आपने ये वाला थ्योरम है इसको भी छोड़ दें। उसके बाद ये एक थ्योरम है यहाँ से, तो इफ़ f इज़ अ मेजरेबल सेट एंड m स्टार f सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ g बराबर 0 देन g इज़ मेजरेबल।
अब जी को मेजरेबल आपने प्रूव कर, ये सिमेट्रिक डिफरेंस बेटा इसके बराबर होता है, पीछे भी बताया आपको। अब एम स्टार इसका ले लें, तो एम स्टार देंगे तो ये यूनियन जो था ये प्लस में आ जाएगा। अब ये ज़ीरो के बराबर है, ये गिवन है, तो इधर इसकी जगह ज़ीरो लगा दें, ये आ गया। इट इज़ सम ऑफ टू नेगेटिव क्वांटिटी, सो इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ बोथ आर ज़ीरो। यानी ये दो क्वांटिटीज़ का सम ज़ीरो के इक्वल है, तो फिर ये भी ज़ीरो के बराबर है, ये भी ज़ीरो के बराबर होगा। अब f माइनस जी एंड जी माइनस वन, ये हम पीछे पढ़ के आए कि डिफरेंस जो है वो मेजरेबल होता है। उसके बाद f माइनस जी, अब कम्प्लीमेंट इसका ले लें, कम्प्लीमेंट मेजरेबल है, तो फिर ये f इंटरसेक्शन इसकी f के साथ इंटरसेक्शन ले लें, ये आगे लेटर से करें, बाद में आगे से ना वो प्रूव कर दें। तो ये सिंपल ही है, मतलब जी को मेजरेबल प्रूव करना है तो मेजरेबल जी वाली जो कंडीशन है ना वो आपने बना लेनी है। ये यहाँ तक जो है ना वो ज़रा आप देखें। ये चूँकि मेजरेबल हैं तो इनकी यूनियन भी मेजरेबल होगी, इसलिए जी मेजरेबल है।